हेलो जी, वेलकम है आपका सुमन शॉर्ट्स चैनल पे, जहाँ पे मिलती है आपको इमिग्रेशन से जुड़ी हुई हर अपडेट, वो भी आपकी अपनी लोकल लैंग्वेजेस में। और मेरा काम होता है आपकी इंटरनेशनली हेल्प करना। फिर चाहे आप किसी भी कंट्री में, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन होती है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आज बात करते हैं उस अपडेट के बारे में जो कि कनाडा पीआर का सपना देख रहे हर इंसान के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होने वाली है। तो अब तक आपको पता होगा कि कनाडा की पीआर के लिए डॉक्यूमेंट्स और प्रोफाइल की वेरिफिकेशन के बेस पर ही फैसला लिया जाता था, लेकिन अब 2025 से इंटरव्यू भी स्टार्ट कर दिए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनके इंटरव्यू आ चुके हैं और ये वीडियो स्पेशली उनके रिव्यू के आधार पर ही बन रही है। तो सवाल उठता है कि किन किन लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है, स्पेशली जिनके डॉक्यूमेंट्स उनको क्लियर नहीं लगते, या फिर उनको एक्सपीरियंस के तरीके में कोई प्रॉब्लम आती है, या जिनके ऊपर उनको डाउट होता है कि ये कनाडा जाकर सेटल हो पाएंगे या नहीं। स्पाउसल और फैमिली स्पॉन्सरशिप के लिए इंटरव्यू भी हो रहे हैं। तो अगर आपका प्रोसेसिंग टाइम बढ़ गया है या फिर आपको कोई इंटरव्यू कॉल मिली है तो घबराइए नहीं, ये सिर्फ नॉर्मल प्रोसेस है 2025 के अंदर। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो जिन लोगों ने 2025 में अपनी पीआर अप्लाई की है, उनके 35% लोगों के इंटरव्यू स्टार्ट हो चुके हैं। बात करते हैं इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सवालों के बारे में। तो जी 75% चांसेस हैं कि आपका कोई इंटरव्यू नहीं आएगा, लेकिन अगर 25% चांसेस हैं आपका इंटरव्यू आ जाता है तो आपने बिल्कुल पैनिक नहीं होना। सबसे पहले जो सवाल पूछा जाता है उनकी तरफ से वो है कि आपने कनाडा को क्यों चुना। आप इन क्वेश्चंस को कॉपी पे भी उतार सकते हैं फॉर योर बेटर फ्यूचर एंड फॉर योर बेटर क्वेश्चन आंसर्स। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज योर जॉब प्रोफाइल, या फिर आप कनाडा में किस तरह की जॉब चाहते हैं। तो जो भी जॉब आपने कनाडा पीआर वक्त अप्लाई करते हुए उनको बताई होगी, सिर्फ उसी के रिलेटेड आपने आंसर देना, उनको ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देनी। 1 और 2 लाइन में अपना आंसर रखिए। उसके बाद वो क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं उसमें ये क्वेश्चन शामिल है कि क्या आपने कनाडा के बारे में रिसर्च की है, या फिर कौन से शहर में आप सेटल होना चाहते हैं, व्हाई। अपना आंसर बिल्कुल जेन्युइन रखिए। बताइए कि मैं क्यों इस शहर में जा रहा हूँ, मेरा कोई स्पाउसल है या मेरी कोई कंपनी है, दैट्स व्हाई आई चूज दिस सिटी। एंड आपके फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में सवाल हो सकते हैं। बहुत लोगों से सवाल हो रहे हैं, स्पेशली फॉर देयर बैंक स्टेटमेंट या सेविंग्स। अगर आप किसी कंपनी के थ्रू जा रहे हैं तो स्पेशली आपसे पूछ सकते हैं कि क्या आपको कंपनी की नॉलेज है, उस कंपनी के बारे में बताओ, उसकी लोकेशन के बारे में। तो मेक श्योर आपकी ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि मैं कौन सी कंपनी में जा रहा हूँ। या फिर अगर आपकी फैमिली स्पॉन्सरशिप है तो आपका चाहिए आपने अपने लेटर में उनको क्या स्टेटमेंट दी थी और सेम स्टेटमेंट ही आपने दोहरानी है। अगर वहाँ पे मिसमैच हुआ या फिर स्टेटमेंट मैच ना करती हुई, या फिर आपने लेटर में कोई और रीज़न बताया हुआ और वहाँ पे कोई और रीज़न आपने शेयर किया, तो आपका वीज़ा रिजेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप लोगों को फेमिलियर किया जाए कि कौन से आपको सवाल पूछे जा सकते हैं, ताकि आप वहाँ पे पैनिक ना होएं। अगर आपका स्पाउसल स्पॉन्सरशिप है, अगर आप स्पाउसल्स के बेस पे अपना पीआर अप्लाई कर रहे हो, तो अगर आपका इंटरव्यू आ जाता है, आपके पास रिलेशनशिप के प्रूफ होने चाहिए, आपके पास ओरिजिनल मैरिज सर्टिफिकेट एंड हर एक वो प्रूफ होना चाहिए जो कि वो मांग सकते हैं या जिन पे उनको डाउट्स है। इस सब के दौरान आपने कॉन्फिडेंस रखना है। जब भी आप अपना कॉन्फिडेंस लूज करेंगे, इट मींस आप अपनी कनाडा की पीआर खो सकते हैं। अब बात करते हैं रूल्स चेंज की, कि इंटरव्यू किन प्रोफाइल्स पे लागू होगा। ऑडिट डिटेक्शन के लिए डॉक्यूमेंट्स को वेरिफिकेशन के स्टेटस के ऊपर टाइट कर दिया गया है, यानी कि आपकी जो वेरिफिकेशन है वो 2 से 3 बार होने वाली है। ये स्पेशली वो अपनी कंट्री की वेरिफिकेशन के लिए कर रहे हैं, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि कनाडा में किस तरह से फ्रॉड हो रहा है और किस तरह से लोग फेक डॉक्यूमेंट्स बनाकर जा रहे हैं। लेकिन अगर आपकी प्रोफाइल जेन्युइन है तो आपको कोई भी तरीके से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो वहाँ पे सिर्फ अपनी वेरिफिकेशन के लिए ही क्वेश्चन आंसर करेंगे। इसलिए अगर आप किसी कंपनी के तहत जा रहे हैं, अगर आपकी स्पाउसल स्पॉन्सरशिप है या फिर फैमिली स्पॉन्सरशिप है, तो ये इंटरव्यू आने के चांसेस बहुत ज्यादा रह रहे हैं। आज सीधी बात यह है कि अगर आप जेन्युइन एप्लीकेंट है तो आपको सिर्फ अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करने की जरूरत है। थोड़ी बहुत बेसिक इंग्लिश आप सीख लीजिए, उसके साथ आपका काम हो जाएगा। अलावा वो जो क्वेश्चन कर सकते हैं वो है आपके रिलेशनशिप को लेकर, उसके बैकग्राउंड को लेकर, या फिर आपकी कंपनी के बैकग्राउंड को लेकर, या फिर आपकी पर्सनल लाइफ के बैकग्राउंड को लेकर। तो आपको इनके 1 बाय 1 आंसर्स चाहिए हुए तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं इस पे एक सेपरेट वीडियो लेकर आ जाऊंगी। मेरा काम होता है आपकी जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा हेल्प करना। लोगों ने कनाडा का वीजा अप्लाई किया हुआ है, आप मेरी वीडियो उन तक पहुंचा सकते हैं और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।